गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात करते हैं आज हम चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे कि अगर हमारे पास जैसे जो भी गुड्स हैं, जो भी हमारे चारों तरफ, चाहे वो किसी भी टाइप का, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे किसी भी टाइप का गुड्स या सर्विस, जैसे सेवा है वही उसकी बात कर लें कि जो ड्यूटीज हैं या जो भी हैं, इन सभी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कोई भी गुड्स या सर्विस वो जिसकी डिमांड है उसके तक नहीं पहुंचती, उसकी सप्लाई वहां तक नहीं पहुंचाई जाती, बल्कि वो खुद नहीं पहुंचती बल्कि उसको पहुंचाना पड़ता है। तो जो भी मीन्स हम वहां पे यूज करते हैं उसे पहुंचाने के लिए, वो सभी क्या है, वो सभी आपकी लाइफलाइन कही जाएंगी उस नेशन की इकोनॉमी के लिए। कि भी किसी भी नेशन की बात कर लें, चाहे वो अपने कंट्री की बात कर लें या किसी अदर कंट्रीज की बात कर लें, उन सब के पीछे अगर देखा जाए तो वो जो लाइफ लाइन वर्क करती है वो कहीं ना कहीं यही ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, यानी कि जहां डिमांड है वहां तक उस सप्लाई को पहुंचाना, जिसकी डिमांड है, जिस चीज की डिमांड है उस चीज को, उस गुड्स को या उस सर्विस को उस डिमांड वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, या उस जहां भी डिमांड है वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कह सकते हैं, उस नेशन की इकोनॉमी की लाइफलाइन। यानी किसी भी देश की इकोनॉमी या किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था के पीछे कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफलाइन काम करती है वो कहीं ना कहीं यही जो आपकी फैसिलिटीज हैं, जिसके थ्रू हम वहां तक उस आपकी डिमांड के लिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन गुड्स को या सर्विसेज को पहुंचाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लाइफलाइन ऑफ दैट नेशनल इकोनॉमी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करें कि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, बहुत से गुड्स हैं। आप अपने वहां ही बात कर लें, अपने खुद के इंडिया की ही बात कर लें, या अपने अगल बगल जो भी आपके सराउंडिंग्स है उसकी बात कर लें, तो जो भी हमारी डिमांड होती है, चाहे वो किसी भी टाइप की डिमांड हो, तो हमारी डिमांड को, जो भी हमारी डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास क्या है, जो भी गुड्स अवेलेबल हैं या जो अगल बगल में जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उसे हमारे तक पहुंचाना, या उसे हमारे पास तक लाने में जो भी हम प्रक्रिया करते हैं वो सभी क्या है, वो सभी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। तो अब यहाँ बात आती है कि इसी पे निकल करके जो आपका फैक्ट आता है वो ये है कि एक आपका टर्म आता है ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स क्या है, सम पीपल्स आर एंगेज्ड इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस, दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स। यानी अगर हम देखें तो कुछ लोग इसमें भी इन्वॉल्व हैं, मतलब कुछ पर्सन इसमें भी या कुछ व्यक्ति इसमें भी इन्वॉल्व हैं जो ये काम करते हैं। क्या करते हैं, जो ये काम करते हैं कि जो हमारी डिमांड है, गुड्स या सर्विसेज की जो हमारी डिमांड है उसे सप्लाई लोकेशन से, मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, वहां से सप्लाई जहां से दी जा रही है वहां से डिमांड लोकेशन तक, यानी जिस व्यक्ति की डिमांड है उस तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस कड़ी को हम ट्रेडर्स के नेम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा माइंड सेट कर लीजिएगा कि कभी भी वो गुड्स या सर्विस अपने नहीं जाएगी, वो क्या होगा, वो गुड्स और सर्विस का कहीं न कहीं आपको वो डिमांड, जिसकी डिमांड है उसके तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, उस बीच वाली कड़ी को हम ट्रेडर्स के नेम से जानते हैं। तो कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इसमें लगे हुए हैं, उनको हम ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर। अगर हम बात करें तो ये जो आपकी डिमांड तक पहुंचने की, जो सप्लाई की डिमांड तक, या गुड्स और सर्विसेज की जो हमारी जो है सप्लाई है, वो कहाँ तक, जहां हमारी डिमांड है वहां तक पहुंचने की, डिमांड लोकेशन तक पहुंचने के कई माध्यम हैं।
उसमें से मेन आपके 3 हैं। इन्हीं 3 माध्यम को सबसे मेन रखा गया है। सबसे पहला आपका माध्यम है वो है लैंड फॉर्म के थ्रू, दूसरा है वाटरवेज के थ्रू, तीसरा है एयर के थ्रू। यानी आप यहाँ कह सकते हैं लैंड फॉर्म के थ्रू, लैंड फॉर्म पे जो पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं। दूसरा वाटरवेज, यानी वाटरवेज के थ्रू आप वाटर के रूट्स के थ्रू आप जा सकते हैं। तीसरा एयरवेज के थ्रू। ये 3 मीन्स हैं जिनके थ्रू, एयरवेज के थ्रू भी हम जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं। तो ये 3 मीन्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करके और उस सप्लाई लोकेशन को हम कहाँ तक, डिमांड लोकेशन तक हम पहुंचा सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात करें कि यहाँ पे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। अगर हम यहाँ बात करें तो जो पहले का समय था, मतलब पिछले समय में हमने देखा है कि जो हमारी जो मतलब आप कह लीजिए कि जो जुड़ने की प्रक्रिया थी, ऐसे समझ लीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, भाई ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट तभी हो सकता है जब आप क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी या ट्रेडिंग जो हमारी चलती थी वो क्या था, उसका दायरा जो था वो बहुत लिमिटेड था। लेकिन आज के डेट में हम देखें कि जो ट्रांसपोर्टेशन की नई नई फैसिलिटी, चाहे वो वाटरवेज हमने जनरेट किया या एयरवेज के थ्रू हम पहुंचाते हैं या लैंड फॉर्म के थ्रू हम पहुंचाते हैं, इन सभी मीन्स के न्यू जो आपके इन्वेंशन हुए जिसके थ्रू हमने कई मीन्स सर्च किए हैं, इस मीन्स के थ्रू अब हम क्या देखते हैं, इन वेज के थ्रू, वाटरवेज, एयरवेज या लैंड फॉर्म रोडवेज, इस वेज के थ्रू हम देख सकते हैं कि आज के डेट में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजी हो चुका है। दूसरी चीज, इसी में एक नई और चीज जुड़ी और वो है कम्युनिकेशन, जो कि आज के डेट में कम्युनिकेशन जुड़ने से पूरा अर्थ जो है वो एक विलेज जैसा बन चुका है। क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे से बड़ा कोई भी डिमांड हो, उसे फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी जो आपको क्या है, डिमांड है, जो ही डिमांड रखी जाती है, डिमांड रखना सबसे पहली चीज, पहले तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे हमारी डिमांड है। वो डिमांड का इंफॉर्मेशन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सबको पता चल जाता है। कैसे, आप देख सकते हैं कि जो ही कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे हमारे पास बहुत हुआ तो कोई किसी ने अगर डिमांड रखी, सीधे सीधे एसएमएस के थ्रू आपको पता चल सकता है, या एक फोन कॉल आ जाएगा कि हाँ आप हमारा इतना ऑर्डर है, आप हमें इतनी सप्लाई दीजिए, इन चीजों की या इन गुड्स की हमको सप्लाई चाहिए या इस टाइप के सर्विसेज की हमें सप्लाई चाहिए। तो वो क्या होता है, ये डिमांड है। तो ये जो ही डिमांड हमारे तक आएगी, अब पहले क्या होता था, पहले हम लेटर लिखते थे, वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन कितने दिन बाद पहुंचेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद 4-6 दिन बाद पहुंचता था, तब जा करके हम ये पता चलता अच्छा यहाँ डिमांड है, तब उसकी हम सप्लाई को तैयार करते थे कि हाँ इतनी सप्लाई वहां तक जानी है, तब डिमांड लोकेशन तक वो सप्लाई को हम भेजते थे, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज को। तो उसमें बहुत टाइम टेकन हो जाता। लेकिन आज के डेट में कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपका फैक्स मशीन है या इंटरनेट है या फिर एसएमएस के थ्रू हम जो भी अपनी डिमांड है वो शॉर्ट टाइम में विद इन सेकेंड हम रख सकते हैं, और हमारे पास जो मीन्स हैं, चाहे वो लैंड फॉर्म के थ्रू, चाहे वाटरवेज के थ्रू, चाहे एयरवेज के थ्रू, हमारी जो भी डिमांड है उससे फुलफिल किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत बड़े लेवल तक बढ़ाने का काम किया है या बहुत बड़ा सहयोग इसमें दिया है इन कम्युनिकेशन ने। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो मीन जुड़ा हुआ है, या फिर एक कह लीजिए कि सबसे बड़ा जो आपका सिस्टम जुड़ा आपका कम्युनिकेशन का। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी आप देख सकते हैं कि चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका आप ट्रेड यानी ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखते हैं कि टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वेस्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड linguistic and socio-culture plurality. Roadways, airways, waterways,
newspapers, radio, television, cinema, and internet, etc., have been contributing to its socio-economic progress in many ways. यानी अब आप देख सकते हैं कि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि पूरे वर्ल्ड से ऐसा लिंक्ड हो चुका है, ऐसे जुड़ चुका है कि आप देख सकते, चाहे वो सिनेमा के क्षेत्र में हो, चाहे आपके ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में हो, चाहे अदर किसी भी आप क्षेत्र में, अदर किसी एरिया में आप देखेंगे तो हर एक क्षेत्र में ये एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है और अपनी सप्लाई को उस डिमांड लोकेशन तक पहुंचाने में सक्षम भी है। और वो हो सका है किसके थ्रू, इन्हीं 3 आपके मीन्स के थ्रू। अब इन 3 मीन्स को हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कहा भी गया है कि इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व अ लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. अगर देखा जाए तो आज जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब एक पूरे ग्लोब को हम कहते हैं क्या कर रहे हैं, हम सब से जुड़ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड से जुड़ने की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये 3 मीन्स हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या है, सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। और प्लस कम्युनिकेशन इससे जुड़ करके और ज़्यादा इसको शॉर्ट टाइम में इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, एक एक को समझ लेते हैं। जैसे लैंड मीन्स क्या है, लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लैंड क्या है, उसमें आ जाएगा रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस न्यू टेक्नोलॉजी है और थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आप इसको सप्लाई पहुंचा सकते हैं, सप्लाई लोकेशन को डिमांड लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं। ये एक नई तकनीकी है, इसको आप समझिएगा। रोडवेज आप जानते ही हैं, अभी हम आगे इस पे ही डिस्कस करेंगे, पहले फिर रेलवेज पे डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका मीन होता है वाटरवेज। तो वाटरवे या वाटर ट्रांसपोर्ट मीन में अगर देखा जाए तो उसमें क्या होगा, पहला होगा आपका इनलैंड, यानी जो रिवर है, रिवर पे बने हुए वेज जो है वाटरवेज हैं वो इनलैंड है, यानी लैंडफॉर्म के अंदर ही चलती हैं ये आपकी रिवर। तो रिवर पे बने हुए जो पोर्ट हैं या रिवर के थ्रू आप जो सप्लाई देते हैं बोट से या शिप से, वो क्या है, या स्टीमर से, वो सभी इनलैंड है। ओवरसीज की बात कर लें तो आप क्या करते हैं कि जो आपका वाटरवेज है, चाहे ओशियनिक पोर्शन पे या सी पोर्शन पे, बाई द सी आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, वो क्या है, वो पूरी आपकी रूट जो है ओवरसीज के नेम से या ओवरसीज वाटरवे के नेम से जाना जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, लास्ट है आपका एयरवेज। अब एयरवेज में हम देखें तो 2 तरह से, एक इन डोमेस्टिक एयरवेज है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू है, आपके वहां केवल आपके नेशन की बाउंड्री के अंदर ही रहे आप उड़ान भरते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एयरवेज कहते हैं। दूसरा होता है इंटरनेशनल वेज। इंटरनेशनल वे की बात कर लें, इंटरनेशनल एयरवेज के थ्रू आप देखेंगे तो आप यहाँ से अदर कंट्रीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से अमेरिका, यहाँ से फ्रांस, यहाँ से जापान, यहाँ से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, किसी को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से वहां तक ट्रांसपोर्ट के लिए जो आप एयरलाइंस यूज करते हैं तो वो आपका इंटरनेशनल एयरवेज कहा जाता है। इसमें डोमेस्टिक में 2 कैटेगरी बताई गई है। डोमेस्टिक में 2 कैटेगरी क्या है, पहला है पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरा है प्राइवेट एयरलाइंस। जैसे आपके वहाँ जो डोमेस्टिक मतलब आपके वहाँ घरेलू जो उड़ानें होती हैं, उसमें अगर देखी जाए तो उसमें पब्लिक अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट का अपना खुद का एयरलाइंस है, वो गवर्नमेंट अपने खुद के जो है प्लेन्स चलाती है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, चाहे आप अदर जिस भी आप टाइप से यूज कर रहे हो, उसमें अगर देखा जाए अगर गवर्नमेंट की अपनी एयरलाइंस है तो उसको पब्लिक अंडरटेकिंग कहेंगे। और प्राइवेट में जैसे आप पीछे देखे थे कि किंगफिशर का है या अदर और भी इंडिगो है, इस टाइप के अदर जो आपके प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने भी अपनी क्या है प्लेन्स लगा रखी है जिससे हम क्या करते हैं, यह सहारा की है। इन सब का क्या होता है, इनके थ्रू भी हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये आपका टोटल 3 मीन्स हैं आपके ट्रांसपोर्ट के। अब आते हैं फर्स्ट मीन्स पे हम डिस्कस करते हैं और वो है आपका रोडवेज। तो रोडवेज की हम बात करें आज के डेट में कि रोडवेज है क्या, कैसे है।
तो इसमें हम बात करें कि वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो आपके पास एक अच्छा खासा आप भी जो है वर्ल्ड क्लास के रोडवेज कनेक्टिविटी वाले कंट्री हैं। जैसे इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। अगर देखा जाए तो आप भी क्या हैं, वर्ल्ड में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाले कंट्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे आपके इंडिया का जो टारगेट ये अप्रॉक्स दिया हुआ है कि अबाउट 56 लाख किलोमीटर की रोडवेज फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है आज के डेट में, और आज आपके वहां ये चल भी रहा है। अब बात आती है कि रोडवेज अगर देखा जाए तो आप देखें कि आपके वहां जो है रोडवेज के अलावा रेलवेज भी है, एयरवेज भी है, लेकिन रेलवेज के कंपैरिजन में रोडवेज को ज्यादा ही आज के डेट में क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। वो ट्रांसपोर्टेशन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, दोनों को ध्यान में रख करके आप बात कर सकते हैं कि आज के डेट में ये कहीं न कहीं अदर मीन्स से ज्यादा जो है फेमस भी कह सकते हैं, या फिर आज ज्यादा से ज्यादा इसी लिंक को ज्यादा अपनाया जा रहा है रोडवेज को। क्यों? देखिए यहाँ पे द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड, आज के डेट में इसका इंपॉर्टेंस जो बढ़ रहा है उसी की बात कर रहे हैं। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाइज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स। यानी कि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि रोडवेज को रेलवेज के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और उसके पीछे कुछ कारण है। वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है रेलवेज में, जो कि रेलवेज की फैसिलिटी सबसे अच्छी मानी जाती है, फिर भी रेलवेज आज के डेट में थोड़ा सा पीछे जा रहा है। आप यह देख सकते हैं कि ये कहीं न कहीं उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना कि रोडवेज है। और उसके पीछे कारण क्या है, फर्स्ट आपको रीजन दिखाते हैं। पहला ही कारण आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज। यानी पहला ही कारण ये बनता है कि इसको सेटल करने के लिए या फिर इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कहीं न कहीं चीप एंड बेस्ट माना जाता है। यानी कि ये रोडवेज का कंस्ट्रक्शन आपके रेलवेज से कहीं सस्ता पड़ता है, इसकी कॉस्ट कम है। क्यों? उसमें रेलवेज में आपकी लोहे की पटरियां बनेंगी, एक तो आयरन का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, दूसरा उसमें भी उतनी हाइट तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सॉइल डिपॉजिट करना पड़ेगा, कंक्रीट का इन्वेस्टमेंट होगा, आयरन का तो इन्वेस्टमेंट है ही, प्लस उसके साथ साथ स्लीपर्स लगेंगे। मतलब आप यहाँ पे देखिए कि इतनी सारी चीजें आप जब लगाएंगे तब जाकर के आपका रेलवेज तैयार होगा। और रोडवेज में उस कंपैरिजन में आपका कॉस्ट कम पड़ता है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप एक हाई पीक पॉइंट तक डिपोजिशन कर लेंगे, ठीक है ना, किसका, सॉइल का डिपोजिशन, या आप कह लीजिए कि मिट्टी को आप डिपॉजिट करके उसके ऊपर कंक्रीट पे सीधे आप क्या करते हैं, आप अपना जो है रोडवेज तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आयरन का कॉस्ट बच गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, फिर वहां रेलवेज में सिग्नल और ये दुनिया भर की चीजें उसमें जुड़ती हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे फिर रोडवेज तैयार है, आप आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो कंस्ट्रक्शन चार्जेस क्या है, इसके कम पड़ते। तो पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा देखा जाए कि रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। अगर हम देखें तो ये क्या है, रोडवेज आप उन जगहों पे भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, या उन सभी क्रिटिकल पोजीशन पे भी आप इसको बना सकते हैं जहां पे रेलवेज पॉसिबल नहीं है। जैसे आप हिली रीजन में देख लें कि वहां पे हाई पीक पॉइंट पे आप क्या करते हैं, राउंड एंड राउंड करके घुमा घुमा के चढ़ाते हैं, और वो घुमा घुमा के चढ़ाने में बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन उसमें चूंकि रेलवेज में विदाउट जो है आप टर्न लिए, आपको स्लोप नहीं ज्यादा देना है, आप पटरी को स्लोप पे नहीं रख सकते, क्योंकि रेलवेज में आप फिर वो बैक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। लेकिन रोडवेज में क्या है, थोड़ा सा स्लोप भी दे दिए तो वो चल जाता है। तो इसलिए ऐसे क्रिटिकल कह लीजिए कि जो है कंडीशन पे भी आप देखेंगे कि ऐसे टोपोग्राफी पे भी ये रोडवेज क्या है, सक्सेसफुल है। तीसरा अगर देखें तो रोड्स कैन
negotiate higher gradient of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas। वही चीज यहाँ पे भी समझाया गया है कि ऐसे कंडीशन पे भी आप देखेंगे कि ऐसे कंडीशन पे भी आपका ये जो रोडवेज है वो आपका सफिशिएंटली आप वहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे क्रिटिकल कंडीशन जैसे हिमालयन स्लोप्स हो गए या फिर माउंटेनस रीजन हो गया, इस टाइप के जगहों पे भी आपका रोडवेज सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। अगला देख लें कि यहाँ पे अगला है डी, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ few person and relatively smaller amount of goods over short distance। यानी अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कम दूरी तय करनी है और सामान हमारे पास कम हो, लोग कम हो, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, सबसे बेस्ट जो है वो रोडवेज ही हो सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट क्यों, कम लोगों को ले जा सकते हैं, छोटे व्हीकल के थ्रू भेज देंगे। छोटे कम सामान है, छोटे व्हीकल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं। उसका एवरेज अच्छा रहेगा। कम ही सामान है तो उतना ज्यादा स्पेस नहीं, हम झूठे क्यों बड़ी गाड़ी या बड़ा व्हीकल हम यूज करेंगे। छोटे व्हीकल से जिसका जो है एवरेज अच्छा हो उसमें हम भेज देंगे। क्या जरूरत है कम सामान के लिए पूरी ट्रेन चलाई जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या कम सामान के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे रोडवेज को, ना कि रेलवेज। रेलवेज में अगर जाएगा तो वो पूरा का पूरा वैगन लेकर के जाएगा, पूरी बोगी उसकी जाएगी एक साथ। तो अगर देखा जाए तो पूरे कंपार्टमेंट जाएंगे, सामान थोड़ा है, जहाँ पूरी रेलवे रही है, पूरी ट्रेन जा रही है। तो कहने का मतलब रेलवे की पूरी ट्रेन ही भेजनी पड़ रही है, तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ गया। जितना सामान्य उससे ज्यादा कहीं ढुलाई भाड़ा लग गया। तो इस टाइप से कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे जगहों पे या ऐसे सिचुएशन पे सबसे बेस्ट आपका रोड ट्रांसपोर्ट ही माना जाता है। ई क्वेश्चन पॉइंट नंबर ई देखते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। यानी सबसे बड़ा तो इसका बेनिफिट यही है कि डोर टू डोर आपकी सर्विस अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो केवल और केवल आपका रोडवेज ही है। अब आपके दरवाजे तक ट्रेन नहीं आएगी। रेलवे के थ्रू ऐसा नहीं है कि आप अपने डोर पे उतरेंगे और रेलवे के थ्रू आप अंदर चले जाएंगे अपने घर में। जब भी जाएंगे तो किससे, डोर टू डोर फैसिलिटी अगर कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल आपका रोडवेज ही दे सकता है। तो इसलिए ये सबसे क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके जीवन में। अगला लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए कि रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि आप देखें कि यहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, वो अदर ट्रांसपोर्ट का फीडर के रूप में भी कार्य करता है। यानी आप देख लीजिए, अगर रेलवे से ही हमें कोई सामान भेजना है तो कम से कम क्या है, उस जहां से उसका, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया एग्रीकल्चर से या फिर किसी इंडस्ट्री से हमने क्या किया, सीधे सप्लाई करना चाहा, तो पहले इंडस्ट्री से जो भी सामान निकलेगा उसको चाहे ट्रक में चाहे किसी भी मीन से हम क्या करेंगे, रोडवेज मीन से ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेलवे स्टेशन तक लाएंगे, तब फिर तो हम उस पे लोड करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये फीडर है। जब तक इसके थ्रू, रोडवेज के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करके या सामान को हम जब तक रेलवे स्टेशन तक नहीं लाएंगे तब तक उसमें, उसके बोगियों में वो नहीं रखा सकता है या उसके कोच में हम उसको नहीं रख सकते। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए वाटरवेज के थ्रू भेजना है, तब भी अगर शिप तक लाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस सामान को, ये जरूरी थोड़ी ये शिप के जहां पे वो पोर्ट है वहीं पे प्रोडक्शन हो रहा हो, नहीं, जहां प्रोडक्शन हो रहा होगा वहां से ला करके शिप तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोडवेज की ही होती है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये सभी के, चाहे वाटरवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे आपका अदर कोई, चाहे एयरवेज हो, किसी भी मीन में आप यूज करना चाहते हैं तो उन सब जगहों पे रोडवेज उसका फीडर का काम करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आज इतना ही रोडवेज की क्वालिटीज, आप इंपॉर्टेंस को आपको काउंट करा दिया। नेक्स्ट डे आपको जो है इसी आपके रोडवेज का क्लासिफिकेशन कर देंगे कि कितने टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, कितने कैटेगरी बना करके इसको हमने अपने इंडिया में क्लासिफाई किया है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसकी कैटेगरी समझा देंगे। थैंक यू।